गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों ने कल जो संडे में टेस्ट हुआ था उसका एक वीडियो मैंने आपको दिया था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो बहुत सावधानीपूर्वक देखा होगा, जिसमें हमने आपको 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक का सोल्यूशन करा दिया था। बच्चों, अगर आपने वो क्वेश्चंस देखे थे, आज इसमें टोटल क्वेश्चन थे 15। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 से कराना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है बेटा क्वेश्चन का। इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। एक एपी दे रखी है। एपी दे रखी है 3, 8, 13 डॉट 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 253। कह रहा है अंतिम से या अंत से 20वां पद निकालना है। कितना? 20वां पद निकालना है। बच्चा, हम आपको फिर से याद दिला दें, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। चाहे an बराबर फार्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहां से पहले n निकाल के लगा लो, या अंत से जब पूछता है तो उसके लिए फार्मूला अलग से बताया गया होगा। अगर आपको याद है तो ध्यान देना, अंत से nवां पद होता है बेटा, यहां लिखे दे रहे हैं, अंत से nवां पद आपका होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है? अंतिम पद। एल क्या होता है आपका? अंतिम पद। तो एल आपका आ जाएगा 253। यहां से बेटा ए निकालेंगे अगर, तो ए बराबर 3 और डी बराबर आ जाएगा आपका 8 माइनस 3, तो आपका आ जाएगा 5। एन तुम्हारा दिया है 20वां पद अंत से पूछ रहा है, तो एन बराबर आ जाएगा 20। तो एल की वैल्यू 253, तो 253 बेटा पुट कर लेंगे, माइनस एन की वैल्यू है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी, डी की वैल्यू बेटा क्या है? डी की वैल्यू है 5। तो 253 माइनस 19 में 20 में से एक चला गया, 19 गुणे में आ जाएगा 5। तो 253 माइनस 9 बचे 45 के 5 यहाँ से लाया 4, और 5 करना 5 4 9 95। तो 13 में से 9 चला गया, 13 में से 5 चला गया 8, और यहाँ बचा गया 14, 14 में से 9 चला गया 5 और 158। यानी अंत से 20वां पद कितना होगा? 158। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है एक एपी दी है 24, 21 और 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। यानी एस एन बराबर बेटा दिया है 78। हमें पूछ रहा है कितने पद लिए जाए, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने फार्मूला पढ़ा एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा यहां से हमें a तो मिल ही जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 24, और d निकालेंगे तो 21 से बेटा 24 आपका माइनस हो जाएगा। तो 11 में से 4 चला जाएगा, बचेगा आपका 11 में से 4 चला जाएगा 7। सॉरी बेटा गलत हो गया। 24 से 21 घटेगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, डी की वैल्यू -3 आ जाएगी। डी ए डी और एस एन की वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो एस एन की वैल्यू है 78 n बाई 2 ए की वैल्यू हमने बताई आपकी दी है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा है -3। कितनी है? -3। ठीक बेटा।
तो अब ये 2 इधर भेज दो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 एन 24 दूना हो गया 48 प्लस 3n माइनस का 3n हो जाएगा बेटा, ये वाला माइनस यहाँ आएगा, माइनस का 3n, ये माइनस का यहाँ जाएगा तो प्लस का 156 बराबर n, 3 जुड़ जाएगा, 8 3 51 माइनस 3n, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, 156 बराबर 51n माइनस का 3n स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको करेंगे माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n माइनस का 156 इक्वल टू 0। 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6, माइनस बेटा कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर प्लस का 17n माइनस का 52 इक्वल टू आ जाएगा 0, ये माइनस उधर भेज देंगे, माइनस क्यों, जो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये वाला हो जाएगा प्लस का, ये माइनस उधर भेज देंगे, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52 बराबर हो जाएगा 0। अब बेटा 52 के ऐसे फैक्टर कर लो कि आपका 17 आ जाए। क्या करें, देखो साइड में करके देख लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 2 एकन्ना 2, 2 तिया 6, 13 चक्कू 52, 13 में से 4 घटाओ 9 बचेगा, तो ये 13 में 4 जोड़ दो 17 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4n प्लस का 52 बेटा हो जाएगा 0, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ से बेटा n कॉमन ले लें तो n माइनस 13 माइनस का 4 कॉमन ले लें तो n माइनस 13 बराबर 0, तो n माइनस 13 और n माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो n माइनस 13 बराबर 0 इम्प्लाई दैट n बराबर 13 और n माइनस 4 इक्वल टू 0 बेटा, तो आपका आ जाएगा n बराबर 4, n की वैल्यू आ जाएगी 13, ये वैल्यू आ गई, ये दोनों की दोनों प्लस की हैं, तो अब ये देखेंगे किस पद का योग आपका 13 आएगा, क्योंकि 4 पदों को देख लीजिए, 24, 21 और 18 दिया हुआ घट रहा है, यानी Sn की वैल्यू आपकी या तो 13 पर आएगी या 4 पर, ठीक, n की वैल्यू आपकी आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 9 नंबर पर हम आपके आते हैं, 9 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके हो गए कल वाले वीडियो में, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है बच्चा, तो कल वाला वीडियो आप YouTube पर सर्च करेंगे विनर फिजिक्स क्लासेज के नाम से, संडे टेस्ट पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, आप उसे देखेंगे ध्यान पूर्वक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, बेटा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ध्यान देना बेटा, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, अगर जो अंतर सेम आएगा वो सही सेम होगा। देखिए पहले हम 100 पदों का अंतर निकाल देते हैं। हमने मान लिया, माना पहली समांतर श्रेणी कितनी आएगी, हमने मान लिया ए प्लस बी, ए प्लस 2d डॉट 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 मान ली। अब कह रहा है दोनों का सर्वांतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर, तो इसका 100वां पद निकाल लें, तो a 100
तो ए 100 क्या आएगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 99 डी आ जाएगा। ये पहली सीरीज, पहले वाली का। तो दूसरी समांतर श्रेणी मान लें, दूसरी समा रुक जाओ एक मिनट, इसका मैंने 100वां पद निकाल लिया पहली वाली का। अब पहली वाली का ही 1000वां पद निकाल लो, पहली वाली का 1000वां पद क्या आएगा, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 999 डी आ जाएगा। अब मानो दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी क्या है, हमने मान लिया दूसरी समांतर श्रेणी बी, बी प्लस डी, बी प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो इसका 100वां पद निकाल लो, तो b प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा b प्लस 99d आ जाएगा। इसका 1000वां पद निकाल लो, तो b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, b प्लस 999d आ जाएगा। अब आइए देखो, दो सीरीज मान ली, दोनों का सर्वांतर समान था बेटा। तो सर्वांतर जब समान है तो हमने दो अलग अलग सीरीज मान ली, उसका मैंने 100वां पद निकाल लिया और उसका हमने निकाल लिया क्या, 1000वां पद। दोनों का 100वां पद और 1000वां पद बेटा निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन कह रहा था आपसे 100वें पदों का अंतर 100 है। अब ध्यान दो, A100 माइनस B100 की वैल्यू दे रखी है 100, ध्यान देना बेटा। तो A100 कितना है, A प्लस 99D माइनस B100 कितना है, B प्लस 99D इक्वल टू आपका आ गया 100। तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D बराबर 100, ये खत्म। तो A माइनस बी बराबर आ गया आपका 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है, तो A 1000 माइनस B 1000 निकालना है। तो A 1000 की वैल्यू कितनी थी, A प्लस 999D माइनस B 999D। फिर खोलेंगे तो A प्लस 999D 199 माइनस B माइनस 999D, ये खत्म। आ गया क्या, A माइनस बी, और A माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100। यानी चाहे 100वें पद का अंतर पूछे चाहे 1000वें पद का अंतर पूछे, अगर सर्वांतर समान है तो बेटा आपका अंतर भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा बेटा, आपका अंतर भी समान होगा। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आसानी से नोट करते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसे आप जरूर देखें और उसे जरूर फिर से देखें, और तब भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो कृपया इन क्वेश्चंस को घर पर जरूर देखें और सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे। समय नहीं है आपके पास, बस जो समय बचा है उसमें आप तैयारी करें, और जितनी तैयारी आप घर पर करते रहेंगे, लगातार कंटिन्यूअसली बने रहेंगे, चाहे वो आपका वीडियो के माध्यम से हो चाहे आपकी बुक के माध्यम से हो, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैथ केवल प्रैक्टिस मांगती है बेटा, और मैथ में अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा नंबर हो गया, 10 नंबर पर आते हैं। कह रहा एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां बेटा दे रखी, कौन कौन सी, एक दे रखी है 63, 65 और 67, एक ये दे रखी है, और कह रहा है 3, 10 और आपकी दे रखी है 17। कह रहा एन के किस मान के लिए इन दोनों के nवें पद बराबर होंगे, इन दोनों सीरीज के nवें पद। तो देखो बेटा, इसका a मान लो 63, d निकालोगे 65 माइनस 63, तो 5 से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका a आ जाएगा 3 और d निकालोगे 10 माइनस 3 यानी कि आपका आ जाएगा 7। इसका nवां पद निकाल लो, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 63 प्लस n इसका पता नहीं है, d आपका दिया है 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 63 में 2 ऐड कर देंगे, 2 माइनस कर लेंगे तो 61 प्लस 2n, ये इसका an आ जाएगा। अब इसका an निकाल लो, इसका an अगर निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7, 7n माइनस 7, 7 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 4, 7n माइनस 4 आ जाएगा। ये आपके आ गए। और उसने कहा भी है, ध्यान देना, उसने कहा nवें पद बराबर है, प्रश्नानुसार दोनों के nवें पद समान है। इसका मतलब 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। बेटा ऐसा करो, 2n माइनस का 7n माइनस का 4, 61 उधर चला जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, माइनस का 5n और 61 और 4 हो जाएगा माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल, 65 अपॉन 5, 5 करना 5, 5 3 15, n बराबर आ जाएगा 13। यानी n बराबर 13 के लिए आपका दोनों के nवें पद क्या होंगे, समान। दोनों का 13 पद जो होगा वो उसका कौन सा पद, 13 पद जो होगा nवें पद के बराबर होंगे दोनों के। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं बेटा। 11 नंबर क्या कह रहा, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यानी एक कुछ है वहां पर सर्पिल बनाए गए हैं। सर्पिल माने आपका होता है स्पाइरल, जो आप देखते हो बिल्कुल एक एरिया ले ली गई जहां पर R1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.5, फिर R2 दे रखी है 1 सेंटीमीटर, R3 दे रखी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर और बेटा R4 दे रखी है आपकी 2 सेंटीमीटर। यानी सर्पिलाकार ऐसे जैसे बनी हुई है। अब वो भी अर्धवृत्त में है तो ऐसे बनी गई है, आप बनाई गई है आपकी। कह रहा क्रमागत कितने बनाए गए, 13 बनाए गए। कितने बनाए गए, 13। n बराबर दिया है 13, 13 बनाए गए हैं। तो 13 क्रमागत वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है ये निकालना है। तो भैया पहले इसके लिए हम क्या निकाल लें, जो आपके सर्पिल बने हैं वो अर्धवृत्ताकार है। कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार है।
तो अर्धवृत्ताकार है तो हर एक सर्पिल की लंबाई निकालें पहले अलग, क्योंकि उसकी एपी बना लें अलग से। तो अगर देखें तो मान लो पहले वाले की L1 है, और चूंकि ये है क्या अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त के लिए वैसे परिधि निकालते थे 2 पाई आर आती थी। अब आपका है अर्धवृत्त तो पाई R1 आ जाएगी, पाई R1। तो पाई R1 की वैल्यू है 0.5, यानी 0.5 पाई आ जाएगी। L2 निकालेंगे, पाई R2 आ जाएगी, तो R2 है 1, तो 1 पाई आ जाएगी। फिर L3 निकाल लेंगे, तो आपकी 1.5 पाई, यानी 1.5 पाई आ जाएगी। L3 निकाल लेंगे, ऐसे L3 आ जाएगी 2 पाई। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारी एक एपी जैसी बनी जा रही, क्या एपी बनी जा रही 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ये एक एपी बन गई। इसके 13 पदों का योगफल निकाल दो। तो यहां से ए आ गया 0.5 पाई, और डी अगर निकालें तो पाई से 0.5 पाई घटाओ तो 0.5 पाई आ जाएगा। तो यहां से निकाल दें बेटा S13, 13 सर्पिल बने हैं तो 13 सर्पिलों का योग निकाल दें। तो 13 सर्पिलों का अगर योग निकालेंगे तो फार्मूला वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ भाई, तो 13/2, ए की वैल्यू कितनी रखे हो तुम, ए की वैल्यू तुमने मानी है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी आपकी आई है 0.5 पाई, तो 0.5 पाई कर लिया। 13/2, 5 दूना 10, 1.0 पाई प्लस 13 में से 1 गया 12, 0.5 पाई। तो 13/2 पाई प्लस 12 पंचे 60 पाई, तो 13/2 गुणे 6 7 पाई, तो 13/2 गुणे 7 गुणे 22 बटा 7, 7 से कैंसिल 11, 13 गुणे 11, 11 तिया 33, हासिल आया 3, 11 करना 11 और 11 3 हो जाएगा 14, 143 आ जाएगा। चूंकि सब सेंटीमीटर में दिया था तो 143 सेंटीमीटर आ जाएगी 13 सर्पिलों की लंबाई। जो 13 सर्पिल निकालेंगे उनकी लंबाई कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। आइए, ये क्वेश्चन हो गया आपका 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बहुत इजी क्वेश्चन थे बेटा पेपर में, और आप अगर ध्यान से क्वेश्चनों को किए हैं तो आप देखे होंगे। देखिए, जो आप देख रहे हैं अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, और बच्चों ने अच्छे नंबर भी मिले हैं बच्चों को। बस आप क्या करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहना है। ठीक बेटा, वीडियो को जरूर देखें, अगर पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देखें। इरेज कर दे बेटा, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। महफूज रख लो, बड़ी दूर रात की रात होगी, मुसाफिर हो तुम नहीं, मुसाफिर हैं हम भी, सीनों पर आइए बच्चा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्या कह रहा देखें। 12 नंबर कह रहा है यदि एपी के प्रथम n पदों का योग बेटा, ये मान लो कि 2026 में ये क्वेश्चन आपका छप गया है बोर्ड में, बिल्कुल पक्का मान लो कि ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। इसे बहुत ध्यान को 2026 में आने वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये एपी का।
कह रहा प्रथम n पदों का योग दिया है, मानी Sn दिया है कितना, Sn दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद क्या है, यानी A1 तुमसे पूछ रहा है। फिर तुमसे कह रहा प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी S2 पूछ रहा है। फिर कह रहा है दूसरा पद क्या है, यानी आपसे A2 पूछा जा रहा है। फिर इसी प्रकार तीसरे A3, फिर तुमसे कह रहा है 10वें A10, फिर तुमसे कह रहा है nवें AN निकालना। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। लग तुमको बड़ा रहा हो, लेकिन बड़ा नहीं है, बढ़िया बड़ा है, लेकिन इजी क्वेश्चन। ध्यान से आप देखोगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा। क्या है भाई, अब यहां से पहले देखो A1, यहां AN दिया नहीं है, ये दिया क्या है SN। तो SN वैसे तो N की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 आ जाता, 2 रख देते तो दूसरा पद आ जाता, 3 रख देते तीसरा पद आता, चौथा 4 रखते तो 4, 10 रखते तो 10। लेकिन ये AN नहीं है बच्चा, ये है क्या SN। और SN है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो निकलेगा वो पदों का योग आएगा। लेकिन एक रखने पर जो एक पद का योग होगा वो तो पहला पद ही होगा, तो इसलिए 1 रखेंगे तो हमें पहला पद मिल जाएगा। तो n बराबर रखा मैंने 1, तो हमारा आया S1, यानी 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 यानी 3। S1 की वैल्यू 3 और S1 ही तो बेटा आपका A1 होगा, ये तो आपका काम फतेह हो गया। लेकिन अगर n बराबर 2 रखोगे तो बेटा S2 आएगा, यानी दो पदों का योग आएगा। बेटा क्या आएगा, दो पदों का योग। ध्यान देना, तो जहां पर आपका n है पहले 2 रखो, 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, यानी 8 में से 4 चला जाएगा 4। तो बेटा ये दो पदों का योग आया है, ना कि दूसरा पद आया है। तो ये देखो आपसे पूछ रहा तो S2 निकाल लिया तुमने। अब अगर दूसरा पद निकालते हो, दूसरा पद यानी आपसे कह रहा था A2, तो A2 कहाँ आएगा, दूसरे पद, दो पदों के योग से एक पद का योग घटाओ। क्या करेंगे, दो पदों के योग से एक पद का योग घटाएंगे, यानी 4 में से बेटा क्या चला जाएगा, 4 में से आपका क्या चला जाएगा 3। तो यानी A2 की वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। अब निकालना है A3, तो A3 के लिए क्या करेंगे, S3 निकाल लें। S3 निकालेंगे कब, जब n की जगह पर 3 रखा जाएगा। ठीक है, तो 4 तियां 12 माइनस 3 तियां 9, और 12 में से 9 चला गया, 3 बचा। S3 आ गया तुम्हारा कितना, 3। अब निकालना था तीसरा पद, तो तीसरा पद तब आएगा जब S3 से S2 घटेगा। S3 की वैल्यू निकाले हो 3 और S2 की वैल्यू है बेटा 4, तो आएगा -1, यानी A3 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब कह रहा है तुमसे A10 निकालने के लिए, तो A10 तो तब आएगा बेटा जब SN9 और S10 दिया होगा, तभी तो 10वें पद से जब 9 पदों का योग घटाओगे तभी तो 10वां पद बचेगा। तो पहले निकालो S9, यानी n की जगह पर रखो 9, 4 गुणे 9 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 चौक 36 माइनस 4 चक्कू 16, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा S9। अब बेटा निकालेंगे क्या S10, तो n की जगह पर 10 रखेंगे, 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी 40 माइनस 10 के 40, 10 दहम हो जाएगा 100।
गलती हो गई बेटा, यहाँ पर 9, यहाँ 4 नहीं आएगा, 9 आएगा। 9 9 9 जैसे 91 81 हो जाएगा। तो 11 में से 6 जाएगा, आपका आएगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4, माइनस का 45 आएगा। यहाँ ददहम 100 हो जाएगा, 100 में से 40 चला जाएगा, माइनस का 60। अब A10 निकालना है तो S10 से S9 सब्ट्रैक्ट करा दें। माइनस का 60 माइनस माइनस का 45, तो माइनस का 60 और प्लस का 45। तो बेटा 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 5, वहां से 4 जाएगा 1, तो माइनस का 15। A10 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। अब कह रहा है an निकालना है, तो an के लिए क्या करेंगे, पहले an माइनस 1 फिर SN निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, SN माइनस 1, SN माइनस 1। तो SN माइनस 1 जहां जहां n है वहां पर माइनस 1 रखेंगे, यानी 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस का 1 प्लस का 2n। 4n से 4n और 2n हो जाएगा 6n, और 4 1 हो जाएगा 5, और माइनस का n स्क्वायर। ये बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका Sn, और Sn दिया है, Sn माइनस 1 दिया है, तो An निकालने के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1 कर देंगे। Sn की वैल्यू है 4n माइनस का n स्क्वायर। अब बेटा माइनस 6n प्लस 5 माइनस का n स्क्वायर। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का 6n माइनस का 5 और प्लस का n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया। 6n से बेटा 4n चला जाएगा, माइनस का 2n और माइनस का 5, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 5 ये आ जाएगा बेटा an। थोड़ा बड़ा सवाल जरूर लगा होगा, लेकिन सवाल बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपकी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कहानी वो ये दी है कि आसानी से आपको सारी चीजें मिल गई, ठीक है। और यहाँ से आपका nवां पद भी निकल आया और आपका nवां पद भी आ गया, an भी आ गया, पहला पद भी आ गया। n बराबर 1 रखी तो पहले पदों फर्स्ट पद आ गया, फर्स्ट पद का योग आ गया, और पहले पद का योग या पहला पद सेम होता है। n बराबर 2 रखा तो दूसरा पद आ गया, दो पदों का योग, तो दूसरा पद निकालेंगे, दो पदों के योग से पहले पद का योग घटाएंगे। फिर तीसरा पद निकालना था तो S3 निकाल दिया, उससे तीसरे से दूसरा घटा दिया। S9 अब निकालना था A10, तो पहले S9 निकाल लिया, फिर S10 निकाल दिया, घटा दिया। फिर Sn माइनस 1 और Sn हमारे पास पहले से दिया था, क्या Sn बराबर क्वेश्चन में दिया 4n माइनस का n स्क्वायर, घटा दिया 2n प्लस 5, हमारा आंसर आ गया। ठीक बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये, और ये मान लो कि 2026 पेपर में लिखा रखा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल ये मत करना कि ये एक सवाल ऐसा और भी है आपकी एक्सरसाइज में, आपने अगर ध्यान दिया हो तो वहां बेटा an दिया है, और उसको सर जब लगवाते हैं आपके तो उसमें बता देते हैं n की जगह पर 1 2 3 रखते चले जाओ और पदों का योग पद मिलते चले जाएंगे, तो आप साधारण से सीधे n की जगह पर 1 2 3 रखते चले जाते हो। अब यहाँ क्या करना है, n की जगह पर 1 2 3 तो रखनी है, लेकिन वो आपके पदों का योग नहीं आएगा बेटा। वो आएगा क्या सर, तो वो आएगा आपका
पदों का योग, और पदों का योग जब पदों के योग को एकांतर क्रम में घटाते जाएंगे तो हमें वही पद मिलते चले जाएंगे जो पद हमें निकालने होंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात? तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस यही डिफरेंस है। कौन कौन सा? एक तो डिफरेंस ये है कि n बराबर, डिफरेंस नहीं ये सिमिलरिटी में बता रहा हूं, n बराबर 1 2 3 रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन यहां 1 2 3 रखने पर आपका वो नहीं मिलना है जो उसमें मिल जाता, वहां सीधे पद मिल जाते हैं और यहां मिलेगा पदों का योग। आइए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1,000 रुपए की राशि, पी माने मूलधन दिया है 1,000 रुपया की राशि पर 8%, आर बराबर 8% वार्षिक दर से क्या की जाती है? जमा की जाती है। क्या ये एपी में है? प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से जमा की जाती है, तो वह आपका साधारण ब्याज कह रहा है। तो क्या ये एपी में है या नहीं? एपी है या नहीं? बेटा वैसे तो हम बिना लगाए बता सकते हैं कि ये एपी है और ये घटना साधारण ब्याज की हम बता रहे हैं। अगर मिश्र धन के साथ जाओगे तो मामला बदल जाएगा। साधारण ब्याज के साथ अगर जाओगे तो आपकी घटना जो होगी वो बन जाएगी और वो घटना आपकी चलती भी रहेगी। लेकिन यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको साधारण ब्याज की घटना है। एक मिनट बेटा कैमरा देख लें कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, पता चले वीडियो ही पूरा चला जाए। चल रहा है। अब अब देखो यहां पर कहानी आपकी साधारण ब्याज की है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है? आपका मूलधन मिश्र धन बदलता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष नए साल में क्या होता है? नए साल में आपका मिश्र धन बदलता रहता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? अंतर समान हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। साधारण ब्याज में आपका ब्याज भी वही रहेगा और मिश्र धन आपका नहीं बदलता। तो देखिए पहले साल की बात करते हैं। पहले साल का ब्याज, ब्याज निकालो तो पी आर टी अपॉन 100, तो 1,000 गुणे 8 गुणे 1 बटे में आ जाएगा बेटा 100, यानी 80 रुपया ब्याज आएगा। यही ब्याज पहले साल का होगा, यही ब्याज दूसरे साल का भी होगा और यही ब्याज आपका तीसरे साल का भी होगा, क्योंकि यहां पर आपका 10,000 दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ क्वेश्चन में बेटा दे रखा है 10,000, तो 10,000 क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो ये 2 जीरो चले जाएंगे तो यहां 800 आ जाएगा। यही ब्याज बेटा आगे बढ़ता चला जाएगा, ध्यान देना। तो अगर देखें तो पहले साल का मिश्र धन, अगर देखें हिंदी लिखेंगे बड़ी हो जाएगी, अगर पहले साल का A1 निकालेंगे तो 10,000 प्लस 800, 2 साल के बाद देखेंगे तो 1,800, तो ये होगा ही, सॉरी 10,800 हो जाएगा ये। अब फिर 10,800 में फिर 800 जुड़ेगा, फिर जो आएगा वह 10,1600 हो जाएगा। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो ज्यादा हो जाएगा। 10,800, रुक जाओ देखो ध्यान देना बेटा, 1 मिनट प्लीज। देखो अगर देखें A1 तो
ए पी की बात हम कर रहे हैं तो ए प्लस डी, ए होता है पहले होता है ए, फिर क्या होता है ए टू निकालेंगे तो ए प्लस डी, फिर ए थ्री निकालेंगे तो ए प्लस थ्री डी, है ना। तो ए तो हमारा 10,000 ही है। अब फिर 10,000 में अब ये हमारी डी ही हो गई, क्यों? क्योंकि ये बदलनी है नहीं, साधारण ब्याज इसलिए बदलना है नहीं। तो 10,000 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 10,800। अब यहां क्या करेंगे, 10,000 प्लस 2D, तो 2 गुणे 800 यानी 10,000 और प्लस हो जाएगा बेटा 1,600, तो 1,600 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,1,1600। तो देखो बेटा सब में डिफरेंस वही चल रहा है, इसका मतलब यह एपी होगी, यह एपी होगी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योगफल आपका दिया है 365। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक आपका कितना x, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। कह क्या रहा है, इनके वर्गों का योगफल प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार कह रहा है आपसे इनके वर्गों का योगफल बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 365। बेटा देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का आ जाएगा 2x बराबर 365, प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0, माइनस का 364 बराबर हो जाएगा 0, 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2, तो 3 6 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर हो जाएगा 0। अब 132 के बेटा क्या कर लेंगे, फैक्टराइज, फैक्टर कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 11 दूनी 22, 2 एकन्ना 2, तो क्या करेंगे 3 2 दूना 4, 3 12 और माइनस 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 माइनस 132, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस 132 इक्वल टू बेटा आ जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 आएगा, माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 आएगा बराबर 0। तो x प्लस 12 और यहाँ बेटा x माइनस 11 बराबर 0, तो x प्लस 12 बराबर 0 इम्प्लाई दैट x बराबर माइनस 12, x माइनस 11 बराबर 0 इम्प्लाई दैट x बराबर 11। तो माइनस का क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कहा था तो माइनस का होगा नहीं, प्लस का लिया जाएगा। तो पहला बेटा होगा पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, आपने x माना था तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 11, और दूसरा धनात्मक क्या माना था, दूसरा धनात्मक आपने माना था x प्लस 1, तो 11 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 12, यानी पहला 11 और दूसरा क्या हो जाएगा 12। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि आपका टेस्ट पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और ये आपकी जो सीरीज प्रहार सीरीज चल रही थी उसका ये आपका टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी इस सीरीज में कई सारे टेस्ट बाकी हैं, इनके
सारे पेपर्स के सलूशन आपको कराए गए हैं। जिन पेपर्स के सलूशन आपको ना मिले हों या वीडियो ना मिल रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको जो है वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और उनका गुणनफल है 182। योगफल कितना है? 27। ये बेटा सारे बोर्ड, ये भी आपका 2026 में आने कगार पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना पहली संख्या मान लेते हैं बेटा x और दूसरी संख्या मान लेते हैं आपकी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 तो 27 माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब आ जाइए प्रश्नानुसार, इनका योगफल गुणनफल कितना है? 27 माइनस एक्स बराबर दिया है 182। ठीक, तो अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 182, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182 बराबर 0, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। बेटा माइनस उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर हो गया 0। अब बेटा 182 के कुछ ऐसे फैक्टराइज कर लो कि आपका आंसर 27 आए। 2 9 18, 2 1 2, 13 7 1 7, 2 7 3 21 और 13 1 13, 7 2 14, 13 14 17, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 82 100 बराबर 0। बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर 13। यानी अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी कितनी होगी? तो दूसरी 14 होगी। और अगर पहली 14 है तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी बेटा 13 होगी। ये आपके पेपर के सलूशन हो गए 2026 में। इसमें से आपको बड़े कई क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 2 पेपर, आप पूरा पेपर आपके 2 पोर्शन में करा दिया गया है। कल जो वीडियो डाला गया था उसमें आपका 1 से 6 तक क्वेश्चन था। आज जो कराया गया है वो 7 से कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 से आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन दिया गया। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं और ये वीडियो सबके पास पहुंचे जो कि बहुत सारी वैल्यूएबल है। ठीक है बेटा, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।